सभी भाई और बहनों को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सूरज है। मैं पहले रघुवीर नगर दिल्ली में रहता था, लेकिन किसी स्थिति के कारण हमें दिल्ली छोड़ के गाँव जाना पड़ा। हमने सोचा वहाँ पे हालात हमारे सुधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऊपर कुछ कर्जा हो गया था और वो कर्जा मेरी ही गलतियों के कारण हुआ था। क्योंकि चर्च में कई बार मैं दारू पी के गया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह से। तो वो गलतियाँ मुझसे हुई और मेरे ऊपर कई बार कर्जा हुआ, मुझे बहुत ठोकरें लगी। तो मेरी पत्नी मुझे बहुत समझाती थी कि ये चीज़ें छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, ये चीज़ें बेकार है। लेकिन मैं डीजे का काम करता था, तो वहाँ पे मेरे को ये सब चीज़ें मिलती थी करने के लिए, तो शैतान मुझे भटका देता था। तो मैं सोचता था कि ये सब चीज़ें ना करूँ, लेकिन कई बार कंट्रोल नहीं होता था तो हो जाता था। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल करता था। लेकिन उसके बाद भी कई बार शैतान ने मेरे को भटका के मेरे साथ बहुत बुरा किया। तो आज मैं उसके लिए आप सब लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि कई बार मैं चर्च में दारू पी के भी गया, लेकिन मेरी पत्नी से भी मेरा झगड़ा होता था कि आप चर्च में दारू पी के क्यों आते हो। तो मेरे को समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो मैं यही कहता था कि मेरे लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे यीशु मसीह मेरे लिए क्या करेंगे। तो मेरी पत्नी कहती थी कि जब यीशु मसीह करेंगे तो तुम्हें अपने आप भरोसा हो जाएगा कि वो क्या करेंगे। लेकिन मैं उसकी बात को नहीं मानता था। तो गाँव जाने के बाद ही हम लोगों के हालात अच्छे नहीं मिल लगे, क्योंकि वहाँ पे मेरा 2 महीने बाद काम लगा और कमरा जो हमने किराए पे ले रखा था, 2 महीने का मेरे ऊपर किराया चढ़ गया। उसके बाद मेरा काम लगा, तो मुझे ठेकेदार से पैसे समय में मिलते नहीं थे। तो वहाँ पे दुकान पे दूध का रोज़ का खर्चा होता था, तो मेरे ऊपर थोड़ा और कर्जा होने लगा। तो मैं वहाँ पे बाइबल पढ़नी भी मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि पहले तो मैं यहाँ पे मुझसे गलती हुई, फिर वहाँ जाके मुझसे और गलतियाँ हुई कि मैं यहाँ पे बाइबल पढ़ता था, लेकिन वहाँ जाके मैं बाइबल भी नहीं पढ़ पाया और मैं रात को काम पे से आके ऐसे ही सो जाता था। तो मेरी पत्नी मुझे कई बार कहती थी कि बाइबल पढ़ के सोया करो, वचन पढ़ के सोया करो, लेकिन मैं ऐसे ही उसकी बातों को इग्नोर करके सो जाता था। तो वहाँ पे भी फिर हमारी स्थिति ख़राब हो गई। तो मतलब मैं बहुत बुरे चक्रव्यूह में फंस गया था कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि मैं आत्महत्या करने के चक्कर में था। 2-3 बार मैंने ऐसा करना चाहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं आत्महत्या कर लेता तो सबको यही लगता कि इसने आत्महत्या कर ली, अपनी पत्नी और बच्चे को संभाल नहीं पाया। तो उसके बाद हमने वहाँ से सामान पैक करके मैं जो है दिल्ली में आ गया। मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ काम करने। मैंने अपनी पत्नी को उनके घर पे छोड़ दिया और मैं दिल्ली काम करने आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे काम करने आया तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे, वो मेरे किराए में ख़त्म हो गए। और जिनके घर में मैं गया था रुकने के लिए, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हमारे घर में जगह नहीं है, जबकि वो मेरे अपने ही थे। लेकिन वो संसारिक लोग हैं और वो मुझसे इसलिए चिढ़ रहे थे कि मैं विश्वास में आ गया था, यीशु मसीह को मानने लग गया था। उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो मैं बहुत परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। मैं वहाँ से भी आ गया और वहाँ पे भी मेरे पत्नी बच्चे हैं, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैं पेट्रोल पंप पे बैठा हुआ था 9-9:30 बजे, और मेरे मन में शैतान ने ये विचार डाला कि तू अपने पत्नी बच्चों को सबको छोड़ कर चला जा, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, तू ट्रेन के नीचे आ तो कट के मर जा या सब कुछ छोड़ के भाग जा। और मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपये पड़े हुए थे। तो मैंने फिर भी विश्वास करके, पता नहीं उस समय मेरे मन में क्या आया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा के लिए दोबारा मुझे बुलाना चाहते थे। मैंने भैया जी को फ़ोन करा। भैया जी ने मुझे बोला कि आप रघुवीर नगर में चले जाओ, ये हमारे विश्वासी भाई, उनके घर पे आप रुको, रात को खाना वाना खाना। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं उस रात उनके घर पे रुका। वहाँ पे उन्होंने मुझे पहनने के लिए कपड़े भी दिए, खाना भी दिया, और मेरे पास पैसे नहीं थे। अगले दिन मुझे सुबह पैसे भी दिए, पास गया। उन्होंने भी मेरी बहुत मदद करी। 1 हफ़्ता मैं उनके घर पे रुका। उन्होंने मुझे वचन के थ्रू समझाया, मुझे सिखाया, और मैंने वहाँ पे फिर काम करा 1 हफ़्ते डीजे का। लेकिन मैंने डीजे का काम वो मजबूरी में करा, लेकिन जो मेरी पुरानी आदतें थी, जो दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखे खाना, मैंने उन सबको त्याग दिया। और मैंने यीशु मसीह से अपने अपराधों की क्षमा मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा करे और मुझे इतनी सहन शक्ति दे कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर वापस दिल्ली आकर रह सकूँ। मैंने उन सब चीज़ों को छोड़ कर प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करके फिर मुझे 30 तारीख को जो है गाँव जाना था। वहाँ पे 7,500 रुपये कमरे वाली को देने थे, और कम से कम मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत थी, और मेरे पास 2-2,500 रुपये हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरा इतना इंतजाम करा कि मैं 30 तारीख को वहाँ पे गांव में गया। वहाँ पे मैंने जो हमारी मकान मालिक थी उसको पैसे भी दिए। उसके बाद फिर मैं अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को लेकर यहाँ पे दिल्ली आया। फिर भी मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं यहाँ पे कमरा लेकर रह सकूँ और राशन डाल सकूँ। लेकिन मेरा जो विश्वास था वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मन में बस एक ही चीज़ डाली कि
तू जो भी करेगा मैं तेरे साथ हूँ। तो मैंने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपनी पत्नी और अपनी लड़की को लिया और सिर्फ ज़रूरत का वहाँ से सामान लेकर, रसोई के बर्तन और कपड़े लेकर यहाँ पे आया। और प्रभु यीशु मसीह की ऐसी महिमा हुई, ऐसा चमत्कार हुआ कि मैंने कमरा किराए पे ले लिया और मेरा राशन का इंतजाम भी हो गया और मेरा हर चीज़ का इंतजाम हो गया। तो मैं आप लोगों को, जितने भी मेरे एज के यहाँ भाई बैठे हैं, बड़े भी होंगे, उन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी मेरी तरह ऐसी गलती करता हो तो भाइयों प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें बचा सकते हैं। शैतान हमें बार बार भटकाता है कि तू दारू पी ले, नशे कर ले, बुरी चीज़ें करवाता है, लेकिन हमें उन चीज़ों से दूर रहना है। आज मैं अपने अपराधों को और अपनी गलतियों को प्रभु यीशु मसीह के आगे क्षमा मांगता हूँ। उसी वजह से मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ और मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी आ रही है। और प्रभु यीशु मसीह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस गवाही का योग्य बनाया कि मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकूँ और यह गवाही दे सकूँ। सभी को जय यीशु मसीह। हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह के। आइए अब हम वचन में चलेंगे आगे। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 4 आयत से, और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की तरह परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर ही जिसको चुनते हैं, अलग करते हैं अपनी महिमा के लिए, और पवित्र आत्मा के अनुसार जिसको जो दान चाहते हैं बांट देते हैं। इंसान के मांगने से नहीं कि प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, बल्कि परमेश्वर को बताया कि मुझे तुम्हारे को कौन सा वरदान देना उचित है। हालेलुया। इसलिए हम सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें और हर बात में अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें और धन्य कहें। वैसे ही यीशु मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वह दूसरी जगह में भी कहता है कि तू मलिक सिद्दीक की रीति पर सदा के लिए याजक है। कब तक के लिए याजक है? सदा के लिए, अनंत काल तक के लिए। हालेलुया। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। तो उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं करी, और जब हम शरीर में आते हैं तो हमारे पास शब्द होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है तो हम वचन बोलने शुरू करते हैं। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो हम पवित्र आत्मा की साउंड में होके वचन बोलने शुरू करते हैं। वचन ही परमेश्वर है, वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ है, और वचन पर चलने वाले ही धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, मोक्ष मुक्ति का कारण हो गया, सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए। हालेलुया। लेकिन ये किन के लिए? फिर मैं आप वचन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और सिद्ध बनकर, यीशु मसीह भी चाहते हैं कि आप और मैं सिद्ध बने। हालेलुया। हम एक वचन छोटा सा पढ़ेंगे, मत्ती 5 की 48 आयत, और फिर वापस यहीं पे आएंगे। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। याकूब पत्री 1 अध्याय 2, 3, 4 आयत। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, मुसीबतों में, विपत्तियों में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है,
पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे कंप्लीट और सिद्ध परफेक्ट हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी आ रहे। तो इसलिए वापस आएंगे हम इब्रानी की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 9 आयत, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार मोक्ष मुक्ति का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्क सिद्धि की रीति पर महायाजक का पद मिला। तो हम सब लोग याजकों का समाज है और यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं। हालेलुया। तो जितने भी पास्टर, बिशप और प्रचारक हैं वो सब याजक हैं। प्रभु ने कहा जा मेरी भेड़ों को चरा। वो अपनी अपनी उनको कलीसिया मंडली झुंड दिए और वो उनको क्या शिक्षा क्या तालीम देते हैं, शब्दों से या प्रभु के वचन से। तो वचन आशीषित है। जहाँ पर वचन की महिमा होगी वहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस, मौजूदगी बिल्कुल पूरी सामर्थ्य के साथ होगी। हालेलुया। तो इसलिए इंसान अपनी बढ़ाई ना ढूंढे, अपनी प्रशंसा ना ढूंढे, अपने सृजनहार, अपने भेजने वाले को, उसकी प्रशंसा को वहाँ पे उतारे, उसकी महिमा को उतारे और हमेशा सोच में लगा रहे कि परमेश्वर को महिमा कैसे मिलेगी। हालेलुया। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, और इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तुमको 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 19 साल, 20 साल, 8 साल, 6 साल, कई अपने अपने आप बोलते हैं, लेकिन आपने इतने सालों में फिर भी आप सांसारिक और शारीरिक आपके अंदर हरकतें होती हैं, वचन के होते हुए भी, परमेश्वर की शिक्षा के होते हुए भी, अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के साथ होते हुए भी तुम लोग जब सांसारिक बोलते हो, सांसारिक सोचते हो, और ना केवल बोलते हो सोचते हो बल्कि सांसारिक हरकतें भी करते हो, तो आप परमेश्वर से तब दूर रहते हो। जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा और वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक परमेश्वर की वो ब्लेसिंग, वो आशीष, वो अनुग्रह, वो दया, वो करुणा, वो जो तुम्हारे को आशीषें बरकतें देना चाहते हैं और भी बहुतायत से देना चाहते हैं, वो तुमको नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि आधा, बल्कि आधे से भी कम है ना, क्वार्टर, आप सिर्फ 1/4 मतलब संसार सिर्फ वचन बोलते हैं और 1/3 संसारिक शब्द और बातें करते हैं, हरकतें करते हैं। उसके कारण आपके वो रास्ते नहीं खुलते जो खुल जाने चाहिए। क्योंकि यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि यहोवा की ये वाणी है कि जो मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वो हानि नुकसान की नहीं वरन कुशली की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आपकी मन की मुराद पूरी करके आशीषित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एक के बाद एक उनके लिए गवाही दो, उनके गवाह ठहरो और बताओ कि यीशु मसीह की अनुग्रह से मेरे जीवन में ये काम हुआ। किसी इंसान को महिमा देने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा लगता है। याद रखना, परमेश्वर का चौथा नाम जलनशील है। वो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता, ना खुद ही मूर्त को, ना किसी मनुष्य को। समय के विचार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या ये आवश्यक ज़रूरी है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और वैसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए, वयस्कों के लिए, बालिकों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए। हालेलुया। यदि आप सचमुच वचन के अनुसार सोचते और बोलते और चलते हैं तो आप पक्के हो गए। यदि आज भी वचन में रहकर, इतने साल रह करके भी वचन के अनुसार बोलते, सोचते और चलते नहीं हैं, तो अभी भी आप एक बच्चे के समान हैं और कच्चे हैं, और आप कई बार विश्वासी से भी ज़्यादा बुरे हैं।
तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इब्रानी की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 4 आयत, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, संभागी हो गए हैं, साथ साथ रह करके संभागी, साथ साथ रह के सहकर्मी हो गए हैं, हालेलुया। और परमेश्वर के उत्तम वचन, बेहतरीन शिक्षा, परमेश्वर के गुण वचनों को समझते हैं कि बाइबल का वचन क्या कहता है। और इसलिए परमेश्वर ने बहुत छोटी सी अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, जो मत्ती 6:9 से लेकर 13 तक लिखी है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। तो रोटी आपको तभी मिलेगी जब आपका कोई रोज़गार होगा, आमदनी होगी, काम का जरिया। रोटी का मतलब आप परमेश्वर से चारा मांग रहे हैं, और ये चारा भी आप तभी ला पाएंगे जब आपका शरीर हेल्दी, स्वस्थ होगा। इस प्रार्थना में सब कुछ संपूर्ण है, हालेलुया। तो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। और जिस प्रकार, ये 12 लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अपने दिल में झांको, सोचो, क्या तुम यीशु मसीह के इस वचन का पालन करते हो? जब तक तुम्हारे अंदर दिल और दिमाग में घृणा है, समझ लो तुम्हारे अंदर जंगली दाने हैं। अभी गेहूं नहीं आया, दाने भी नहीं है, गेहूं की तो बात छोड़ो, जंगली दाने। और जंगली दाने होने की वजह से, उस नफरत के कारण शैतान तुम्हारे दिल और दिमाग में बहुत सारी मैल भर देगा, नफरत और जहर भर देगा, और तुमसे बहुत सारे लोगों को तुमसे जीवन से दूर कर देगा, और परमेश्वर की आज्ञा से दूर करके तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता के प्रेम से वंचित कर देगा। और धरती पर भी तुमको बीमार और रोगी करना शुरू करेगा, और मरने के बाद भी तुम पर न्याय के दिन ये दोष लगाया जाएगा, क्योंकि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। इब्रानी 9:27 आयत पे लिखा है। और न्याय हम सबका होगा, चाहे प्रचारक हो, बिशप, पास्टर हो, बिशप हो और विश्वासी हो, क्योंकि हम सब याजकों का समाज है और यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु मसीह मेरा और आपका न्याय करेंगे। तो 12 आयत को ध्यान से, जो आप डेली इस प्रार्थना को करते हो, तो उसमें लिखा है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो पहले अपने दिल में झांके, क्या आपने सबको क्षमा किया? जब आप सबको क्षमा कर चुकेंगे और परमेश्वर इस बात को जान लेंगे कि अब आपका हृदय बिल्कुल क्षमा करने वाला बन चुका है, तो परमेश्वर भी आपके जितने भी गुनाह आपने किए होंगे, आपके सारे गुनाहों को पोंछ देगा, मिटा देगा, हटा देगा। हालेलुया। तब आप क्षमा मांगिए, पहले क्षमा कीजिए प्रभु की आज्ञा के कारण, ताकि तुम्हारे जीवन में जितनी गड़बड़ियाँ दूर हो जाएं, शैतान ने जितने भी जंगली दाने डाले हैं वो खत्म हो जाएं, और उसकी जगह पर वो उखड़ के ख़त्म हो जाएं, नाश हो जाएं, और गेहूँ उगने पाएँ। हालेलुया। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। इब्रानी 6:5 आयत है। अब मैं इसको 12-13 आयत को पूरा कर देता हूँ। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, विपत्ति मुसीबत में ना लाएं, परंतु बुराइयों से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब आप, वो राज्य भी उनका है, सारी बादशाहत उन्हीं की है, महिमा भी उन्हीं की है, चुनाव भी उन्होंने ही है, वचन भी उन्हीं का है, हम भी उन्हीं के हैं, उन्हीं की दिव्य आत्मा से हम जीवित हैं और जीवित रहेंगे। और जब परमेश्वर चाहेंगे हमारे अंदर से आत्मा निकाल के स्वर्गदूत वो आत्मा ले जाएगा न्याय के लिए प्रभु के सिंहासन के सामने
खड़ा कर देगा। और जो मैंने और आपने इस धरती पर रहते हुए अच्छे और बुरे दोनों कर्म किए हैं, उन सब का लेखा जोखा लिया जाएगा, कोई बच नहीं सकता। इब्रानी 10 की 31 आयत पे लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए लिखा है, मैं फिर 5 आयत पढ़ूंगा, इब्रानी 6 की 5 आयत और हिब्रू 6:5, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। यदि वो विश्वासी इस वचन से भटक जाएं तो उन्हें फिर मन फिराव के लिए दोबारा से नया बनाना अनहोना है, अजूबा है। और वो चाहते हैं कि हम फिर से वैसे बन जाएं। एक बार धागा तोड़ दो और बोलो इस धागे को जोड़ो, वो धागा जोड़ेगा नहीं। लेकिन उसका जोड़ने का एक तरीका है, गांठ लगा दो। लेकिन जितनी बार उस धागे में हाथ लगाओगे एक गांठ का एहसास होगा। धागा तो जुड़ गया लेकिन वो गांठ नहीं जा रही। इसी प्रकार हमारे जो पाप होते हैं और शारीरिक पाप के कारण, आज्ञा तोड़ने के कारण वो गांठें बन जाती हैं। एक परमेश्वर ही है जो हमारे गुनाहों को, पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य और ताकत रखते हैं। इसलिए वो चाहते हैं वो गांठ भी ना रहे, सिर्फ तुम मेरी आज्ञा मानो, पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। परमेश्वर उस गांठ को गायब कर सकते हैं और इसलिए वो अपने वचन में कहते हैं, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन 6 आयत पे लिखा है, इब्रानी 6 की 6 आयत, यदि वो विश्वासी जिन्होंने वचन की तालीम पाई है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 16 साल, 14 साल, कितने साल गिनाते हैं, यदि वो विश्वासी भटक जाएं, इतने पुराने लोग भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र यहोवा जी के बेटे यीशु मसीह नासरी के लिए, अपने लिए, यीशु मसीह नासरी को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, उस परमेश्वर पर। ये है परमेश्वर के लोग। यही सीखा उन्होंने यीशु मसीह से, यही सीखा अपने प्रभु के दास से। क्या यही शिक्षा पाई है तुमने? क्या यही सिखाया तुम्हारे प्रचारक ने? क्या यही सिखाया तुम्हारी महाति पवित्र शास्त्र बाइबल ने? ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क है, ये तुम्हारे लिए शर्मनाक बात है। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को जांचे। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपज जाती है। हालेलुया। काम का साग पात यानी किसान अपने खेत में जो भी कुछ बोता है वो ऐसा होता है कि वो फसल बनकर तैयार होती है और उससे वो अपने परिवार का भी जो है पालन पोषण करता है और उसको बाजार में बेच करके भी उससे अपनी जीविका इकट्ठी करता है। कभी जंगली दाना नहीं बोता किसान, देखा कभी जंगली दाना बोते? बल्कि जंगली उग जाए तो उसको उखाड़ देगा, काट देगा कि ये तो यार इस खेत में इतने अमरूद के पेड़ है, इतने आम के पेड़ पर इसमें फल ही नहीं आ रहे। वो तुरंत काट के उसको लकड़ा बना के बेच देगा। वो कहेगा मैं इसमें ऐसी चीज़ लगाऊंगा जो फलदायी हो। हालेलुया। तो आपके अंदर और मेरे अंदर फल नजर आना चाहिए परमेश्वर के। तो यहाँ लिखा है, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो बेकार, तुच्छ और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है, उसका अंत नरक है। हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली वचनों पर भरोसा करते हैं और बातें। हालेलुया। और उस सब जो हैं वो बातें सिर्फ वचन से होंगी तो वही बातें हमारे को उद्धार दे सकती हैं। और वो अगर संसारी बातें होंगी तो वो
शब्दों पर तर करने के कारण सड़ान पैदा करेगी। इसलिए प्रभु के वचन से वो होने चाहिए जितनी भी बातें हैं। हालेलुया। महाति पवित्र साहब बाइबल की शिक्षा से होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर जुल्मी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम, उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक निकालेंगे, और इसकी 43 की 21 यशायाह 43 चैप्टर 21 और उसकी 25 आयत दोनों पढ़ेंगे। इस प्रजा को, इन लोगों को जिनको मैं चुनता हूँ, अपने राज्य के लिए चुन के तैयार करके खड़ा करता हूँ, और किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को शिक्षक, किसी को चंगा करने का वरदान, किसी को उपकार करना का वरदान, किसी को प्रधान, किसी को नाना प्रकार की भाषाएं बोलना, किसी को नाना प्रकार की भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को आत्माओं की परख। मैं जितने भी वरदान देता हूँ अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणनवाद करें। हालेलुया। मेरा और आपका फर्ज है कि हम अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का गुणनवाद करें, उनकी बढ़ाई, तारीफ और प्रशंसा करें। हालेलुया। इसलिए जब हम उनकी बढ़ाई और तारीफ प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर अपने पिता यहोवा की तारीफ, बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं, और हमारे लिए स्वर्ग में यहोवा जी से निवेदन करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए 25 आयत पे लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण, अपने नाम के निमित्त, आपके नाम, अपने नाम के अनुसार तेरे अपराधों को, मनुष्य, तेरे गुनाहों को, तेरे पापों को, तेरी गलतियों को, तेरे जंगली दानों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूँगा। हालेलुया। ये एक संसारिक, मैंने एग्जाम्पल दिया कि धागा टूटने के बाद जोड़ दो तो गांठ आती है, लेकिन परमेश्वर ऐसा है, जब वो किसी को जोड़ता है अपने पास, वो गांठ खत्म कर देता है। हालेलुया। ये है अंतर परमेश्वर के काम में और मनुष्य के काम में। तो इसलिए परमेश्वर दिल में गांठ नहीं रहने देता आपके। यदि आप यीशु मसीह के वचन को फॉलो करेंगे तो आपके दिल में कभी किसी के लिए गांठ नहीं रहेगी, जंगली दाना नहीं रहेगा। तो परमेश्वर उसको गेहूं बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी यशायाह 44 की 22 आयत भी पढ़ेंगे, 44 की 22। जब तुमने पश्चाताप कर लिया तो परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर से लौटा, दोबारा से लौटा, पश्चाताप कर, मुझसे माफ़ी मांग। बस अगर मैंने तेरे गुनाह माफ़ कर दिए फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर हमें जीवित रखते हैं कि हम मरने से पहले अपनी गलती को एहसास करें और परमेश्वर से माफ़ी मांगें। और खाली बस माफ़ी मांगने से नहीं, आपके पास चिन्ह आएगा। जब परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे तो क्षमा करने के बाद आपकी लाइफ में एक शांति आएगी और आपको परमेश्वर फिर से अगुवाई करेंगे और आपके मार्ग सीधे समतल चौड़े होने शुरू हो जाएंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आपको उठाना शुरू करेंगे। इसलिए लिखा है, सो इन बातों से में क्या कहें, रोमियो 8:31 पे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए आप दुनिया और दुनिया की बातों में मत जाइए। सिर्फ परमेश्वर, गुनाह तो आपने परमेश्वर के विरुद्ध किया है, अब आपको माफ़ी भी परमेश्वर से मांगनी पड़ेगी।
आपको कोई मनुष्य का आगे गिड़ाने की जरूरत नहीं, भैया माफ़ कर दीजिए, ये कर, भैया तो मजबूर है, भैया तो खुद एक यीशु मसीह का गुलाम है। मैं तो इस वचन से बंधा हुआ हूँ, मुझे जो वचन की शिक्षा मिली मैं उसके अनुसार चलता हूँ। लिखा है पहले तिमुथियुस 5:20 आयत, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। तो मैं ऐसा पहले कर देता था, लेकिन ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ती है तब मैं ऐसा, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं सबके सामने इंसान को लज्जित करूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि समझ जाए ताकि औरों में भी इस बात का डर व्याप्त हो कि दूसरा पाप करने की हिमाकत ना कर सके। तो देखा जाता है कि अब कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इससे औरों को भी शिक्षा मिलती है, समझे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लोगों को हमेशा खुल के और खरी शिक्षा दी है, और परमेश्वर उस खराई की शिक्षा के कारण मेरे जीवन में बहुत शांति और ब्लेसिंग मिलती है। मुझे जब मुझे मिलती है आपको भी मिलेगी, क्योंकि जो जो इस वचन के अनुसार चलेगा चलेगी, हर भाई बहन को आशीष जरूर मिलेगी। हालेलुया। मैं इसलिए लिखा है इसमें, मैंने तेरे अपराधों को, तेरे गुनाहों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादलों के समान मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। तो परमेश्वर चाहते हैं बस छोड़ा, लौट आओ उसके पास। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, हम देखेंगे इसको यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय और उसकी 20 आयत से पहले मैं इसकी 4 आयत पढ़ूंगा, फिर 20 से पढ़ूंगा, ठीक है। देखो देखो, सबकी आत्मा तो मेरी है, तुम सबके अंदर जो आत्मा विचरण है, जिसके कारण तुम जीवित हो, मैं जीवित हूँ, है ना। और जीव जंतु जितने भी उनके अंदर प्राण हैं, वो मेरे दिए हुए प्राण के कारण जीवित हैं। जानवरों में आत्मा नहीं होता, उनके अंदर प्राण होता है। हालेलुया। आपको इस बात के लिए मैं आपको फिर समझा दूंगा वचन से अभी। हालेलुया। तो मनुष्यों में सिर्फ आत्मा होता है। देखो, सबके आत्मा तो मेरा है, जैसा पिता का आत्मा वैसा ही पुत्र का भी आत्मा है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो मनुष्य पाप करे वही मर जाएगा। हालेलुया। तो उत्पत्ति 1 की 30 आयत पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 की 30 आयत। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पंछी, जितने पक्षी परिंदे हैं, और पृथ्वी पर रेंगने वाले छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, चींटी, जितने भी हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं। जिंदगी जीने के लिए क्या है? प्राण है। उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। इसलिए अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 10 आयत, उस परमेश्वर के हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देह धारण करने वाले मनुष्य की आत्मा भी रहती है। हालेलुया। इसलिए प्राण अलग है, आत्मा अलग है। इनके पास प्राण होने के कारण ये अपने लिए कोई स्कूल, कॉलेज, कोठी, कार, बंगला और कोई आविष्कार नहीं करते। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े ये नहीं सोचते कि हम चांद पे जाएंगे या कहीं और जाएंगे या कहीं और आरओ का पानी पिएंगे। ये नाले का गंदा पानी पी के, जोड़ का पी के जीते हैं। इनके कोई बैक्टीरिया नहीं होता, इनको असर नहीं होता। इनके ऐसा प्रभु ने सिस्टम बनाया। इन्होंने कोई अपने लिए दुआ बंदगी के लिए कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाया इन्होंने। अगर इनको चैन से बांध दो, पिंजरे में बंद कर दो, ताला भी मत लगाओ। पंछी में इतनी समझ नहीं है कि पिंजरे को चौंच से उठाओ निकल जाओ, ताला तो लगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास आत्मा नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है,
उसका विवेक है, वो बस उससे सूंघता है, आंखों से देखता है, पहचानता है, कानों से पद चाप, पैरों की चिन्ह, आवाज़ पहचान लेता है कि मेरे स्वामी की पैरों की आवाज़ है। गली में देखो कुत्ता, उसको पता है ये डेली रात को इस गली में आता है, वो आपको भौंकेगा नहीं। पर नया आदमी होगा तो उसको भौंक के काटने को और उसके ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश करेगा। बुद्धि नहीं है उसको, क्योंकि उसको पता है ये मेरे को खाना खिलाता है, दो मिलाता है। एक पुचकार से पहचान जाता है वो कि हाँ ये जानकार है मेरा, नाम से पहचान जाता है। वो कभी उस पर अटैक नहीं करेगा, बल्कि उसके आगे दो मिलाएगा। दो मिलाने का मतलब वो दिखा रहा है कि मैं पहचान गया हूँ, मेरा सिग्नल है कि मैं आपको प्यार दिखा रहा हूँ। पंजे लेके चढ़ेगा आपके ऊपर। लेकिन इंसान के पास बुद्धि है, चालाक है। यीशु मसीह ने कहा मछली पकड़ना छोड़, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। पतरस से कहा, तो उसने पतरस को, क्योंकि मछली एक बार कांटे में फंस गई, हुक में बस फंस के ऊपर आ गई, मर गई वो। लेकिन इंसान इतना चालाक है बुद्धि के कारण, कितनी बार यीशु मसीह के पास आता है, दुआ करवाता है, चालाकी से काम बनवाता है, निकल जाता है पतली गली से, फिर भाग जाता है। आत्मा के कारण, बुद्धि के कारण। परमेश्वर उसका जिंदगी भर इंतजार करते हैं। अब मैं वहीं पे ला रहा हूं आपको, इसलिए परमेश्वर हमारे इतने गुनाहों और पापों को जानने के बाद भी यहेजकेल 18 की 20 आयत से लेकर आऊंगा मैं। जो मनुष्य पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु कंडीशन आ गई, यदि कंडीशन आ गई, परंतु किंतु चूंकि, इसलिए, अगर मगर, यदि, तो, ये बात की दिशा बदल देते हैं। तो परंतु यदि दो शब्द आ गए हैं। दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, गुनाहों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह नहीं मरेगा। ना मरेगा मतलब वो नरक में नहीं जाएगा। 120 साल के अंदर हम सबको मरना है। हमारी लास्ट उम्र है सबकी 120 साल। उत्पत्ति 6:3 में लिखा है कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद बहसबाजी करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अभी भी उसका मौका है। लोगों को लगता है कि इसकी क्रिटिकल पोजीशन है, ये नहीं बचेगा। डॉक्टर ने बोला ना, डॉक्टर परमेश्वर थोड़ी है। लेकिन वो व्यक्ति जो बहुत मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, उसको वचन सुनाया जाए, उसके गुनाहों को याद करा के उससे पश्चाताप कराया जाए, और यदि वो स्वेच्छा से अपने गुनाहों को मान ले और पश्चाताप कर ले, तो परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है, और उसकी वो मृत्युशैया से फिर से जी उठेगा, भला चंगा हो जाएगा, और जितना परमेश्वर चाहेंगे 120 साल के अंदर उसको दोबारा से नई जिंदगी दे करके अपनी गवाही, अपनी महिमा के लिए खड़ा कर देंगे। हालेलुया। तो लोग कई बार परमेश्वर से बड़ी बड़ी उम्मीद करते हैं कि अब बंदा मर भी गया, मरने के बाद कहते हैं भैया जी इस डेड बॉडी की दुआ करो कि मुर्दा जी जाए। उस गुनाहगार, उस पापी के लिए जिसने पाप के कारण तो मरा है। वो रोमियो 6:23 पे लिखा पाप की सजा मृत्यु है, और तुम उस पापी के लिए कह रहे हो उसकी दुआ करे कि भैया जी ये जिंदा हो जाए। परमेश्वर ने उसको जिंदगी दी है, 2-2.5 साल दिए, मतलब परमेश्वर चाहता है छोड़, शराब छोड़, ये नशा छोड़, ये व्यभिचार छोड़, ये खून करना छोड़, ये चोरी करना छोड़, ये तेरे अंदर गंदी जितने भी मेरी आज्ञा के विरुद्ध छोड़। नहीं छोड़ रहा हूं। परमेश्वर कहता है तूने गंद मचा दिया, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब गंदा करती है, अब तेरा रहना उचित नहीं। मैंने तेरे को बहुत मौका दिया।
और फिर वहाँ में उसके रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं कि भैया आपने दुआ करने नहीं आए, मरने के बाद भी नहीं आए। क्या करे उसके लिए, ज़िंदगी दी उसको। जब डॉक्टर ने कहा था 1 घंटे में मर जाएगा ये, तब परमेश्वर उसको ज़िंदगी दी, पर उसने पाप करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। वो पाप के कारण तो मरा है वो। और तुम उस पापी के लिए कह रहे अब भी दुआ करो कि जिंदा हो जाए। तो इंसान बड़ा मतलब खोर है। फिर भैया से नाराज, प्रभु से नाराज, बात करना, फ़ोन करना बंद, दूरी स्थापित करते हैं। लेकिन फिर एक दिन मुसीबत आएगी, वो अपने से 7 बुरी आत्माओं को लेकर, वही दुष्ट आत्मा फिर अटैक करेगी, जो तुम उसको शमशान घाट से लेकर के आए हो वहां से। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चिंता नहीं करना। ये मत समझना छूट गए आप, तुमने लड़ाई को बढ़ा दिया। परमेश्वर की आज्ञा ना मान के तुमने इस लड़ाई को आगे बढ़ा दिया। परमेश्वर कहता है जो मूर्ति पूजा करेगा मैं उसको, उसके बेटों, उसके पोतों, पड़पोतों को 4 पुस्तकों को पितरों का दंड दिया करता हूं। तूने 4 पुस्तकों पर शराब लाके लाद दिया प्रलोभन के कारण। लोभी आदमी लालच के कारण जितने लोग करते हैं मूर्ति पूजा के बराबर है कि हमें बंटवारा होगा, और ये अगर हमने इस रीति से किया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, उस रीति से किया तो वो भी मिल जाएगा, और प्रभु को तो मना लेंगे। मना लो फिर। अब प्रभु तो दिखता नहीं, तो प्रभु का दास दिखता है, उसको मनाने में लग जाते हैं। अब प्रभु के दास के दिल को भी तो परमेश्वर हलीम करेगा। जब फिरौन जो था मिस्र का राजा, उसके बार बार दिल को कठोर और नम्र तो परमेश्वर ही करते थे। तो परमेश्वर जब तक उसके दिल को नम्र नहीं करेंगे, तुम कैसे काम बना लोगे? तुमने दगा किया परमेश्वर से। सजा तो तुम लेके आ चुके अपने लिए 4 पीढ़ी के लिए। अभी यहाँ जो पढ़ रहा हूँ मैं, इसका कोई बच्चे नहीं उठाएंगे, तो यहाँ देखो लिखा है। लेकिन एक पाप है जिसकी सज़ा है कि अगर आप धर्मगुरु किसी इंसान को परमेश्वर का दर्जा देंगे, गुरु का नाम दान लेकर के उसको इतना बड़ा महत्व देंगे कि परमेश्वर के बराबर बना देंगे, या किसी तुम ऐसे काम को जो एक मूर्ति है, एक सिस्टम है, उसको अडॉप्ट करके तुम काम कर लोगे, तो उसकी सज़ा मृत्यु है। याद रखना, 4 पीढ़ी पे शराब है ये। खुद ही निकल जाओ ना माफ़ी मांग के। 4 पीढ़ी के शराब से कैसे बचोगे? प्रभु के दास से क्यों कह रहे हो? क्योंकि प्रभु के दास को यूहन्ना 20:23 पे अधिकार दिया गया है कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए हैं। हालेलुया। और प्रभु के दास को पहला यूहन्ना की पत्री पर लिखा है, पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है, उसके लिए मैं दुआ करने को नहीं कहता। मृत्यु मतलब नरक है। फिर तुम कैसे करोगे? फिर भी हम दुआ कर देते हैं, ये क्या कम बात है? और तुम सोच रहे हो वो ये सब कुछ पहले ऐसा हो, हमारे घर में वैसे ही आके प्रभु का दास पूरे सम्मान से हमको माफ़ करके गले लगा ले और कहे कोई बात, प्रभु ने तो आज्ञा दी मैं तुम्हारी दुआ भी ना करूं। तुम गले घर बुलाने की बात कर रहे हो। वचन पढ़ो कभी, तब तुम्हारी समझ में आएगा। तो यहाँ लिखा है, मैं दोबारा पढ़ूंगा 21 आयत, परंतु यदि दुष्ट व्यक्ति अपने सब पापों से, गुनाहों से फिरकर मेरी सब विधियों को, नियमों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह नहीं मरेगा, नरक में नहीं जाएगी, वरन बल्कि जीवित रहेगी, स्वर्ग में ही रहेगी। उसने जितने गुनाह, पाप, अपराध किए हों, उनमें से किसी को स्मरण याद उसके विरुद्ध नहीं किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो, उसके कारण वो जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ जर्रा पर भी खुश होता हूं, प्रसन्न होता हूं? मैं नहीं प्रसन्न होता। दुष्ट अपनी दुष्टाई के कारण मरा है, इसको नरक भी भेजना मेरा ही न्याय का काम है, मैं भेज दूंगा इसको। इसकी 2 मौत हो गई, ये धरती पे मर गया है और मेरे पास न्याय के दिन आएगा, इसके रजिस्टर, इसकी रिकॉर्डिंग खुलेगी और मैं दिखा दूंगा कि तूने ये गुनाह किए, तूने मेरे कभी वचन का आदर ही नहीं किया धरती पे, तूने मेरी महिमा की नहीं समाज के डर से, तूने तो समाज को खुश किया,
एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जहाँ तेरा धन होगा तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए तेरे को स्वर्ग में जगह नहीं मिल सकती। तो यह है न्याय की पुस्तक, महाति पवित्र शास्त्र बाइबल। इससे इस धरती के सारे मनुष्यों का न्याय होगा, जिसको तुच्छ जान रहे हैं, कहीं इसको फाड़ दे रहे, जला दे रहे हैं। लेकिन जो ज्ञान हमारे अंदर आ गया, जो वचन की तालीम शिक्षा हमारे अंदर आ गई, उसे कैसे फाड़ दोगे, जला दोगे? फाड़ दे बाइबल, दूसरी बाइबल आ जाएगी। जला दो इसे, दूसरी आ जाएगी। लेकिन इसका जिसने जलाया उसका दंड वो भुगतेगा। तो यहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा की वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी जरा भर भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित जिंदा रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन बल्कि दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं, क्या वो जीवित रहना चाहिए? तुम्हारी खुद आत्मा कहेगी नहीं, क्योंकि प्रभु न्यायी है। वो कैसे न्याय कर देगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों, उनमें से किसी को स्मरण याद ना किया जाएगा। और जो विश्वासघात, दगा, धोखा, फ्रॉड, चीटिंग उसने की है परमेश्वर के साथ, उसके वचन की आज्ञा के साथ, उसके कारण वो मर जाएगा, नरक में जाएगा, नरक में जाएगी। तो भी तुम लोग कहते हो कि प्रभु की गति, प्रभु की चाल एक सी नहीं। हे इस्राएल के घराने, देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित, गलत नहीं है? अपने आप को जांचो। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे, तो वह उन्हीं के कारण मरेगा धरती पर भी, और न्याय के दिन उसकी आत्मा भी नरक में जाएगी। इसलिए कहा, बुलाए तो बहुत पर चुने हुए थोड़े। इसलिए सबका उद्धार नहीं होगा, परंतु उतनों का उद्धार होगा जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा। मत्ती 24:13 के अनुसार, जो इस वचन का भय मान करके थरथराता हुआ, कांपता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करेगा, उसको मोक्ष मिलेगा, उसको मुक्ति मिलेगी, उसको उद्धार मिलेगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। ये स्पष्ट बता रहा हूं अभी, चाहे आप यहां आइए चाहे मत आइए। हालेलुया। ये पूरी दुनिया के लिए ये वचन है, चाहे यीशु को मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन उनका वचन सटीक सीधा तीर की तरह दिल में धंस जाता है। वो इधर उधर की बात नहीं करते, सीधी स्ट्रेट बात होती है। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वह अपनी आत्मा बचाएगा, अपने जीवन को बचाएगा। वो कभी नहीं मरेगा, अपनी मृत्यु को कभी नहीं देखेगा। उसने कहा, तुम में से बहुत सारे लोग जो अब तक जीवित हैं। लोग सोच रहे कि अब तक हजारों साल हो गए, कैसे जीवित हैं? जो इस वचन के अनुसार चलते हैं और आज्ञा मानते हैं, वो जीवित हैं। और जो इस वचन के होते हुए आज्ञा नहीं मानते, वो मुर्दा हैं। मुर्दों को मुर्दे काटने दे, परंतु तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है कि जो सोच विचार कर अपने सब अधर्मों से, अपराधों से फिरा, इस कारण वो नहीं मरेगा, मरेगी, जीवित ही रहेगा, रहेगी। तो भी इस्राएल का घराना कहता है कि प्रभु की गति, प्रभु की चाल एक सी नहीं है, एक समान नहीं है। हे इस्राएल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं है? ये क्या तुम्हारी गति अनुचित, गलत नहीं है? प्रभु यहोवा की वाणी है कि हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय, हर एक मनुष्य का न्याय उसी के चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। उसी के चाल चलन के अनुसार। जो भी जितने साल तुमको धरती में मिले हैं, उतने साल में तुम जो अपना चाल चलन प्रभु को दिखा रहे हो, उसके कारण ही तुम्हारा न्याय होगा और मेरा भी न्याय होगा। हालेलुया। पश्चाताप करो, इसीलिए कहता हूं मैं, तौबा करो। इसलिए कहता हूं मैं, प्रेरितों का काम 3:19, मन फिराओ और लौट आओ, गुनाहों से लौट आओ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के, चैन के, सुकून के, रेस्ट के, रिलीफ के, आराम के दिन, खुशहाली के दिन आए। हालेलुया। और वो खुशहाली क्या है? कि हम कभी ना मरें। वो खुशहाली क्या है? हम अनंत काल तक स्वर्ग में रहें। ये है वो खुशहाली। हालेलुया। और यहाँ भी इस वचन को मानने के कारण
आप धरती की हर आशीष पाओगे। तुम चिंता करके ये ना कहना हम कल क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। पहले तू मेरे धर्म राज्य खोज करता हो, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप बोलेगी। सो कल की चिंता मत करो, कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। मत्ती 6 की 32, 33, 34 आयत पे आप पढ़ोगे तो ये आपको जवाब मिलेगा। हालेलुया। सो तो भी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं इस शरीर में रहते किए हैं, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो, तुम क्यों नरक में जाओ? क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है, प्रभु यहोवा का ये वचन है कि जो मरे उसके मरने से, उसके नरक में जाने से मैं प्रसन्न खुश नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तौबा करो, तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 7 आयत से 6 आयत से ले लेते हैं। हालेलुया। सो हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं, हम हमेशा इस वचन में ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में शरीर में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। वो स्वर्ग में, हम पृथ्वी पर हैं। वो परमेश्वर है, हम मनुष्य हैं। हम अलग हैं। बस सप्ताह में एक बार तुम यहाँ आते हो और वचन जो लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लोग हैं जो वचन को पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। हालेलुया। और जो पढ़ते हैं उस पर चलते हैं वो आशीष भी पाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम बेहतरीन समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे पाते रहें। हालेलुया। क्योंकि अवश्य है, ज़रूरी है कि हम सब का हाल यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति, एवरीवन, अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने इस देह में रहते हुए शरीर के द्वारा किए हो वो उसका बदला पाए। हालेलुया। आप बच नहीं सकते गुनाह करके। आप परमेश्वर की आज्ञा को रौंद के, तोड़ के, कुचल के, मनमानी करके, जिद करके आप बच नहीं सकते। तुरंत अपने आप को परमेश्वर के वचन से मेल मिलाप कर लो ताकि तुम्हारे पर न्याय के दिन कोई मुकदमा ना चले। न्याय के दिन इस मुकदमे के कारण तुमको नरक में ना जाना पड़ जाए। यही समय है, जल्दी से तौबा कर लो, मन फिरा लो, लौट आओ और प्रभु तुम्हारे पाप माफ कर दे। हम सब भाई बहन का कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं, सब के सब बेकार तुच्छ परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब सब अधर्मी है तो धर्मी तो परमेश्वर है ना। तो ये महात्म पवित्र शास्त्र मार्ग को सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए इस वचन के अनुसार चलें और स्वयं भी आशीष पाएं और सच्चे वचन के कारण जिसको भी आप ये सुनाओगे उसके जीवन में अनुग्रह, दया और आशीष बरसने लग जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह की दया से। सो लिखा है, सो हम प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट उजागर है और मेरी आशा उम्मीद यह है कि तुम्हारे बुद्धि पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बढ़ाई तारीफ तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर मौका देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको वचन के अकॉर्डिंग, वचन के अनुसार, जो मन पर नहीं परंतु दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। दिखावटी बातों पर। किस बात की दिखावट, किस बात की बनावट, किस बात पे घमंड करना? घमंड करना तो यीशु मसीह पे घमंड करो। हालेलुया। कि उसने तुम्हें करोड़ों की भीड़ से चुन लिया और तुम उसके बच्चे कहलाते हो, तुम उसकी संतान कहलाते हो, तुम उसके विश्वासी कहलाते हो। अपने जीवित परमेश्वर पे घमंड करो। हालेलुया।
यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, यानी हम दीवाने हैं तो परमेश्वर के लिए, और चैतन्य अलर्ट चौकस है, सावधान है तो तुम्हारे लिए, कि कोई वचन में गलती चूक ना हो जाए, और यदि हो जाए तो समय रहते उसको संशोधन कर लिया जाए। हालेलुया। कभी घमंड मत दिखाना कि हमसे गलती नहीं हो सकती, हो जाती है गलती, तुरंत उसको माफ़ी मांगो और परमेश्वर से क्षमा मांग के, क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा बनाया जाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। और न्याय सबका होगा, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम हमें उनकी मोहब्बत विवश कर देती है, बेबस लाचार कर देती है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। हालेलुया। आदम और हवा थे, जो आदम मरा 930 साल का हो गए, हम सब मनुष्यों में मरी फैल गई। उसके बाद हमारी आयु घटती गई, 930 साल के बाद धीरे धीरे नीचे आते गए, हैं 800 साल, 700 साल, 600, 300, लास्ट में 120 तय हो गई। लेकिन 120 में भी प्रभु ने जिस पर चाही दया करके अनुग्रह के कारण उनकी आयु को बढ़ा दिया। हालेलुया। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, इसके अनुसार वो सब पूरी दुनिया के, पूरी सृष्टि के मनुष्यों के लिए मरा। जो जीवित है, मरने के बाद मुर्दों में से जी भी उठा, वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर मुर्दों में से 3 रात का जी भी उठा, और वो यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। उसके लिए जीना हमको, और हम भी जीवित रहेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर और देखेगा सारा जहाँ। वो जहाँ के लोग जो उस धर्मान की तरह नरक में पड़े हमको देख रहे होंगे, और लाजर की तरह स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में बैठे उसको देख रहे होंगे। तब वो कहेंगे यार इन औरतों में संदेश दिया था, हमने इनकी बात नहीं मानी, इसी कारण इस वचन को नहीं माना, वो नरक में होंगे, और जिन्होंने माना वो स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार, फिजिकल रूप से, चित्र के अनुसार यीशु मसीह या मदर मैरी की फोटो या क्रॉस या कबूतर की फोटो की तस्वीर की पूजा नहीं करेंगे। कबूतर की नाई, कबूतर की तरह सफेद ज्योति उतरी, कभी कबूतर नहीं उतरा, इसलिए कबूतर पे ध्यान मत देना। क्रॉस का श्रापित चिन्ह है, श्रापित मौत थी वो। क्रॉस का निशान टांगने से, लटकाने से नुकसान होगा, लेकिन क्रूस की कथा सुनने से, उस पर चलने से, उसकी महिमा करने से परमेश्वर तुम्हारी भी महिमा बढ़ाएंगे। हालेलुया। क्रूस की कथा, क्रॉस की स्टोरी सुनानी है, ना कि क्रॉस का निशान अपने गले में या घर में या गाड़ी में टांगना है। ऐसी गलती मत करना, वरना फंस जाओगे। तो इसलिए अब से हम किसी को भी, एवरीवन, शरीर के अनुसार किसी भी, कोई चाहे किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है ना, कोई देवी देवता हो, कोई भी यीशु मसीह मदर मैरी की फ़ोटो हो, या कोई भी और तस्वीर हो, किसी भी की जो भी जिस धर्म में अगर जुड़ा हुआ अपनी फ़ोटो से प्रार्थनाएं करता हो, फ़ोटो में आत्मा ही नहीं है। अपनी सेल्फी फ़ोटो खींच के देखो और फ़ोटो से नाम पूछो, बताएगी नहीं, बताएगी, आत्मा ही नहीं है उसमें। फ़ोटो की नाक भी होगी, कान भी होगा, मुंह भी होगा, आंखें भी होंगी, गला भी होगा, पर बोल नहीं सकती, वो आत्मा नहीं है उसमें। तो इसलिए सबसे हम इसी समय इस वचन को पढ़ते ही हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, और यदि हमने अब से पहले यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यदि कोई यीशु मसीह में है तो वह नई क्रिएशन, नई रचना, नई सृष्टि है। पुरानी बातें, पुराने सिस्टम, पुरानी व्यवस्थाएं बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। तो सब वचन परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप ना केवल कर लिया बल्कि मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी है। नफरत की नहीं सौंपी है, मेल मिलाप की सेवा। अब इस वचन को मानेंगे तब प्रभु के हम संतान खिलाएंगे, बेटा बेटी। ऐसे कहने से नहीं हम विश्वासी हैं, अपने कर्मों से दिखाओ ना कि हमने जो मती 6:12 पे लिखा है, जिस बार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, कर्म से दिखाओ अपने।
तब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा, एक दूसरे के लिए आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट। यही तो हमारा समाज है। ईश्वर से कहा तेरी माता तेरे बहन भाई तुझसे मिलने आए हैं। ईश्वर ने कहा मेरी माता मेरे बहन भाई वो जो मेरे पिता का वचन सुनते और मानते। ये है मेरे माता बहन भाई, ये है मेरे रिश्तेदार, ये है मेरे कुटुंबी। मैं अपने घर आया, तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया, इसलिए मैं तुमको छोड़ के निकल लिया। और जिन्होंने मेरा मोल जाना, जिनको मेरी ज़रूरत थी, वहाँ मैं उनके पीछे काम कर रहा हूँ। अब मेरी धूम मच गई तो तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, और भीड़ होने के कारण मुझसे मिल नहीं पा रहे, तो मेरे चेलों से सिफारिश करके मुझसे मिलना चाहते हो। लेकिन यीशु ने उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं समझी। जिस कोख से मरियम की कोख से पैदा हुआ और यूसुफ और मरियम के मिलन से जो भारत में बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों से किसी से भी यीशु मसीह नहीं मिले। कोई संसारी लगाव नहीं दिखाया उन्होंने, कोई अपने इमोशंस नहीं दिखाए कि चेलों का अच्छा थोड़ा इनको टाइम निकल के पीछे से ले आओ, मैं थोड़ी देर इनको अटेंड कर लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, साफ जवाब दे दिया, मैं नहीं जानता। मेरे बस माता बहन भाई, दुहाई मत दो कि माता और बहन भाई आए हैं। मेरी माता बहन भाई ये जो मेरे पिता वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। ये हैं हमारे लोग। अगर इन्हीं लोगों से हम नफरत करने लग जाएं तो परमेश्वर का प्रेम का हमने आज्ञा कहाँ मानी। तो इसमें लिखा है और मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी है, अर्थात परमेश्वर ने, यानी परमेश्वर ने, यहोवा जी ने यीशु मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन, और उसने मेल मिलाप का वचन हमको सौंप दिया है। हालेलुया। मुझे और आपको हमें सौंप दिया है। सो हम यीशु मसीह के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं। मानो परमेश्वर यहोवा जी हमारे द्वारा समझाता है, हम उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह की ओर से निवेदन, रिक्वेस्ट करते हैं कि परमेश्वर यहोवा जी के साथ यीशु मसीह के नाम में मेल मिलाप कर लो, संधि कर लो, जुड़ जाओ। हालेलुया। और धरती पे जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन पाने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री निकालेंगे, पाँच की 12 आयत। पहला यूहन्ना की पत्री 5 की 12 आयत। जिसके पास पुत्र है, यीशु है, यहोवा जी का इकलौता बेटा है, उसके पास जीवन है, उसके पास स्वर्ग है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है, उसके पास स्वर्ग भी नहीं है। और स्वर्ग नहीं है तो उसके पास नरक है। अगर ज्योति नहीं है तो अंधकार है, अगर सच नहीं है तो झूठ है। हालेलुया। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र यहोवा जी के बेटे के नाम पर विश्वास करते हो, यकीन करते हो, भरोसा करते हो, इसलिए हर संडे आते हो, इसलिए लिखा है कि तुम ये बात जान लो, ये वचन सीख लो कि ये तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। किसका है? हमारा है। अनंत जीवन मेरा है। किसका है? मेरा है। किसका अनंत जीवन? मेरा है। हालेलुया। अंगीकार है हमारा, मेरा क्या के, हमारा तो हम सबका हो गया, मेरा है। जो यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में, उसके लिए स्वर्ग का जीवन है। और हमें उसके सामने जो हियाव कॉन्फिडेंस होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, उसकी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। अपने मुंह के अनुसार नहीं, अपने दिमाग के अनुसार नहीं, उसके वचन की आज्ञाकारिता में रहकर, क्या प्रभु आपने हमें यह अधिकार दिया कि अब जो यीशु मसीह में नई सृष्टि है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए आपने वचन में लिखा है मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन ये तब दंड टूटेगा जब आप पाप करना छोड़ोगे, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करोगे, जब पश्चाताप और तौबा करोगे, तब दंड टूटेगा, तब प्रभु की अनुग्रह तुम पर होगी। सब पर नहीं, उन पर जो आज्ञा मानेंगे। हालेलुया। इसलिए
कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं और वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा वो पाया है। और यदि कोई अपने भाई या बहन को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु नरक ना हो, तो विनती दुआ करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु नरक ना हो, जीवन, जिंदगी, स्वर्ग देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, जिसके इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। ये प्रभु की आज्ञा है। अब तुम सोच रहे हो यीशु मसीह को मान के शैतान का काम भी करके चले आते हो। मुझे इतनी कठोर आज्ञा है, मैं चाहूं तो तुम्हारी दुआ भी ना करूं। तुम घर आने की बात कर रहे हो। पाप करते समय सोचा था तुमने इतना? प्रभु के दास को गाली बकते समय सोचा था तुमने इतना? जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता मुझे ग्रहण करता है। तब तुम्हारी बुद्धि संतुलित नहीं थी, शैतान ने जकड़ लिया तुमको। अब आपे में आए तो आप चाह रहे हो कि बस सब ठीक हो जाए। प्रार्थना करो परमेश्वर से। परमेश्वर की तो इतनी कठोर आज्ञा है कि मैं तुम्हारी दुआ भी ना करूं। इसलिए ये सब बातें मेरे पर अप्रोच नहीं चलती किसी की, कि कोई सोचे कि यहाँ पर मेरे साथ कोई सहकर्मी मेरे भाई हैं या मेरी पत्नी बच्चे से कोई अप्रोच लगा के मुझसे बोले मान जाओ। मैं सिर्फ परमेश्वर की सुनता हूँ। मेरे को लेखा उनको देना है। मेरा हाकिम और आप सबका हाकिम यीशु मसीह है। दाएं बाएं से घुसने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं होगा इसका। जब परमेश्वर की दृष्टि में तुम माफ़ी मांगोगे, परमेश्वर को लगेगा ये पश्चाताप बिल्कुल दिल से कर रहा है, परमेश्वर अपने आप, जैसे फिरौन का इतनी परीक्षाओं के बाद खोल दिया दिल, जाओ। फिर पीछे लगा दिया, कह रहा नहीं पकड़ो इनको, मार दो इनको रास्ते में ही। अगर ये हमारी गुलामी छोड़ते हैं तो उनको मार दो। उनके पीछे लाल समुद्र तक घुस गए, लेकिन मार नहीं पाए, खुद ही उनको मरना पड़ गया। क्योंकि जो परमेश्वर के जन को छूता है वो कहता है जो मेरे जन को छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है, इसलिए उनको मरना पड़ा। और इस्राएली साफ निकल गए और मिस्री लोग उसी लाल समुद्र में झटक दिए गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जब अपने पे आता है तो लाल समुद्र को एक रात में तो स्वेटर नहीं सूखता, पूरी रात धो करके निचोड़ के जितना मर्जी आप उसे डाल दो, सूखेगा नहीं एक रात में। परमेश्वर ने लाल समुद्र को सुखा दिया, 2 फाड़ कर दिया पानी को। चलते पानी में कोई प्लम्बर काम नहीं करता, कह रहा टंकी खाली करो तब। लेकिन हमारे परमेश्वर ने दोनों तरफ तूफान, समुद्र कितना होता है, समुद्र तो पता ही है आपको, विशाल एकदम धाराएं होती, उसको आधा पानी इधर आधा पानी इधर रोक दिया। ये वो परमेश्वर है। इसका मुकाबला सृष्टि में मनुष्य क्या करेंगे? ये फालतू बात करते हैं लोग, जो इतनी बात करते हैं ना, उनको भी एक दिन आना है। क्योंकि रोमियो 14 की 11-12 लिखा है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक मस्तक टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगा, 100 में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। प्रभु ने अपने जीवन की सौगंध खाई है, रोमियो 14 की 11-12। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है जिसका बल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती दुआ करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नरक है। नरक नहीं है, नरक नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न पैदा हुआ है वो पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो उसे बचाए रखता है, और वह दुष्ट शैतान उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण उस दुष्ट के वश में, कंट्रोल में पड़ा है। और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र, यहोवा जी का बेटा, इकलौता पुत्र यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के आने के बाद आ गया है, और उसने हमें समझ अकल दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है, यही है, यही महाति पवित्र साहब बाइबल का वचन है। हालेलुया। यही है। हे बाल को अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। 2 कुरिन्थियों 13 की 14 पढ़ेंगे।
प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे। आज्ञा मानने के कारण बिना रुके बढ़ती चली जाए। हालेलुया। आज्ञा मानने के कारण बढ़ती चली जाए। आमीन। थैंक यू। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीत रखने पर सुनाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। यीशु की महिमा होता है।